हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है वो है बिहार जीके पर, यानी बिहार जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ज्योग्राफी के कर चुके हैं, पॉलिटी के कर चुके हैं और आज हम बिहार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिहार जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें सबसे पहला सवाल है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है। मैं जिला नहीं पूछ रही हूँ बिहार का कि कहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वो जिला बताओ। जिला पूछूंगी तो आप तुरंत ही किशनगंज बता दोगे, लेकिन मैं डायरेक्शन पूछ रही हूँ, एरिया पूछ रही हूँ। इसके लिए अगर आप बिहार का मैप देखोगे तो बिहार के मैप में अगर हम बिहार को 4 भागों में बांट दे तो बिहार का जो ये वाला हिस्सा है इस साइड दूसरे हिस्सों के कंपैरिजन में ज्यादा बारिश होती है। यानी कि बिहार का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्ट है ना, ये पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर जिले है ना, ये बिहार के पूर्वोत्तर डायरेक्शन है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और इनमें भी सबसे ज्यादा किशनगंज में बारिश होती है। लेकिन जिला ना पूछ के यहाँ डायरेक्शन पूछा है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यानी कि पूर्व उत्तर क्षेत्र भी इसको आप कह सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के मैदान में जल निकासी का स्वरूप कैसा है, यानी कि बिहार में जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा है। जो नदियां बिहार में बहती है उनका पैटर्न किस तरीके का है। तो हम सभी को पता है कि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। ऊपर से खूब सारी नदियां गंगा नदी से आके इस तरीके से मिलती है, जैसे गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी है ना, ये सारी की सारी ऊपर से आके मिलती है। नीचे से भी कई नदियां आके बिहार से मिलती है, जैसे सोन नदी वगैरह सब आके बिहार से इस तरीके से मिलती है। तो ये इस तरीके की संरचना बनाती है बिहार में नदियां। इस संरचना को अगर आप सीधा कर दोगे तो ये बिल्कुल पेड़ जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल पेड़ जैसा। तो पेड़ नुमा संरचना यानी कि डेंड्रिटिक पैटर्न जो है बिहार का ड्रेनेज सिस्टम बनाता है। कौन सा पैटर्न बनाता है? ऑप्शन नंबर सी, डेंड्रिटिक पैटर्न। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे नया जिला कौन सा है। बिहार में सन 2001 में जहानाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था जिसका नाम था अरवल, यानी अरवल बिहार का सबसे नया जिला है। यहां पर आप मैप में देखोगे तो ये देखो, ये रहा जहानाबाद, पूरा का पूरा जहानाबाद था ये, है ना, ये जो हिस्सा था ये पूरा का पूरा जहानाबाद था। सन 2001 में इसको बीच में से डिवाइड करके इस साइड अरवल हो गया, इधर जहानाबाद हो गया, यानी अरवल बिहार का सबसे नया जिला है। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। बिहार के अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग राज्य स्थित है, यानी बिहार अलग अलग राज्यों से घिरा है और ऊपर की तरफ से बिहार नेपाल से घिरा हुआ है। पूछा जा रहा है कि बिहार के वेस्ट में यानी पश्चिम में कौन सा राज्य है। यहां पर अगर हम मैप में देख लें तो इजीली आंसर पता चल जाएगा। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ये पश्चिम है तो पश्चिम में बिहार उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार की कई जिले जो है सीमा बनाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास भी यहां से सीमा बना रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टचेस द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहार का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि बक्सर भी करता है, रोहतास भी करता है, कैमूर भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, 9 डिवीजन है और इन 9 डिवीजन में सबसे बड़ा डिवीजन है तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन बिहार का सबसे बड़ा डिवीजन है और हर एक डिवीजन का अलग अलग हेड क्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। 9 डिवीजन के 9 मुख्यालय यहां पर दिए हुए हैं, देखो यहां पर, है ना, ध्यान से देखना। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना में ही है, मगध प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो गया है, सारण प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो छपरा है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, दरभंगा का दरभंगा ही है, कोसी प्रमंडल का सहरसा है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है, भागलपुर का भागलपुर ही है और मुंगेर का मुंगेर ही है। यहाँ सारण वाले में देखना, छपरा जो लिखा हुआ है ये संभावित मुख्यालय यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संभावित मुख्यालय। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, सारण वाले को। अब तिरहुत प्रमंडल जो है वो बिहार का सबसे बड़ा प्रमंडल भी है, आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे बड़ा प्रमंडल। नेक्स्ट देखो, बिहार में कितने प्रमंडल है, वही सवाल आ गया घूम फिर के जो अभी मैंने आपको बताया। तो टोटल 9 डिवीजन है बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिहार में कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो बिहार के टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो ये यहाँ से शुरू करोगे तो वेस्टर्न चंपारण है, ईस्टर्न चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सारे के सारे जो जिले हैं, टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। अब पूछा जाएगा बिहार के पूर्व में कौन सा जिला है, यानी बिहार के ईस्ट में, जिला कह रही हूँ स्टेट है, बिहार के पूर्व में कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य स्थित है। तो
ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? टोटल 3 जिले। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है विच रिवर फॉर्म्स द लाइफलाइन ऑफ बिहार एंड फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उत्तर प्रदेश से आती हुई गंगा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बिहार में बहती है, उसके बाद बिहार से आगे ये चली जाती है। तो वही पूछ रहा है कि बिहार की लाइफलाइन कौन सी नदी कहलाती है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है? तो ये गंगा नदी है जो बिहार की लाइफलाइन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पूरे बिहार में कौन से टाइप की मिट्टी पाई जाती है? तो पूरे बिहार में चिकनी मिट्टी भी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी भी पाई जाती है, दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, हर तरीके की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीडमंट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? पीडमंट सॉइल इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्टर्न चंपारण। वेस्टर्न चंपारण में बिहार में पीडमंट सॉइल जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ककोलत वाटरफॉल जो है जिसको बिहार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल यानी सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है, ये बिहार के कौन से जिले में आपको मिलेगा? तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में एक जिला है जिस जिले का नाम है नवादा। बिहार के नवादा जिले में आपको ककोलत वाटरफॉल मिल जाएगा जो बिहार का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग रिवर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज टेकन प्लेस इन विच रिवर? इनमें से कौन सी नदी में बिहार में सबसे ज्यादा कोर्स शिफ्टिंग देखने को मिलता है, यानी कि रास्ता बदलता है सबसे ज्यादा? और यही कारण है कि ये नदी इतना रास्ता बदलती है कि बारिश के टाइम पे इसका बाढ़ रोकने में हालत खराब हो जाती है। हर साल इस नदी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी इसका आंसर होगा। और कोसी नदी जो है बिहार में बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बिहार की कौन सी नदी सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और गंडक नदी के समानांतर यानी पैरेलली बहती है? ये जैसे गंडक नदी बह रही है पश्चिमी चंपारण से होते हुए, इसके जस्ट पास से ही एक नदी बहती है जो गंडक नदी को काटती नहीं है बल्कि उसके पैरेलली बहती है, पैरेलली एकदम समानांतर बहती है। इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक नदी। क्या नाम है इसका? बूढ़ी गंडक नदी, जो गंडक नदी के बिल्कुल समानांतर बहती है। केसरिया चौर वेटलैंड आपको कहां पर मिलेगा? केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार के ईस्टर्न चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ककोलत वाटरफॉल सिचुएटेड? अभी मैंने बताया था और अभी बताने वाले सवाल भी आप लोग कई बार गलत कर देते हो, तो मुझे इसका आंसर बताना। जस्ट अभी बताया था मैंने। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे बड़ी ऑक्सबो झील बिहार की कौन सी है? कंवर झील। कंवर झील बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है। उत्तर पश्चिम की भू आकृति बिहार की कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बिहार में? तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में आपको कहां पर मिलेगा? तो ये बिहार के भागलपुर में आपको मिल जाएगा। कौन से मिट्टी का प्रचलन बिहार में सबसे ज्यादा है, यानी कि बिहार के पूरे एरिया में मैक्सिमम पार्ट कौन सी मिट्टी कवर करती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल कवर करती है। पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़ दोनों ही मिलेगी आपको, यानी ओल्ड एलुवियल भी मिलेगा, न्यू एलुवियल भी मिल जाएगा। बिहार के ग्रामीण मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेन व्यवसाय है वो क्या है? तो वो खेती किसानी ही है। बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन से जिले में है, यानी कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो आपको कौन से जिले में मिलेगा? ये आपको रोहतास में मिलेगा। और रोहतास में ही चावल का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल देश है और नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। बिहार में मुख्य रूप से मनाए जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो छठ पूजा जो है ये बिहार में मुख्य रूप से मनाई जाती है। बिहार से आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का स्टेट ट्री कौन सा है? तो बिहार का स्टेट ट्री है पीपल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ये मुझे आप लोग बताएंगे। और बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा नदी, ये मैंने आपको बता दिया। अब बिहार में कास्ट सेंसस से रिलेटेड भी इसी टेबल से 1 2 3 4 5 सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर देखो, बिहार में ओबीसी का परसेंटेज कितना है? कास्ट सेंसस हुआ था ना, जातिगत जनगणना, उसका डेटा आया था। तो बिहार में बैकवर्ड क्लास के कितने लोग हैं? 27.1% यानी 27.13%। ठीक है, ओबीसी के। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के कितने लोग हैं? कितने प्रतिशत लोग हैं? 36%। शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से कितने लोग हैं? एससी कैटेगरी से 19.65% लोग हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब बिहार में सबसे कम है, यानी कि बिहार में जनजातियां सबसे कम है, 1.68%। यानी पूरे बिहार में जितने भी वर्ग हैं उन वर्गों में सबसे कम आपको एसटी कैटेगरी के लोग ही मिलेंगे। और बिहार में जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी सामान्य वर्ग के लोग कितने हैं? तो यह है
2%। ठीक है, तो ये था छोटा सा सेशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग। ये मैपिंग आपको जरूर जरूर करनी है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। और मेरी जो क्लासेस हैं वो डेली होती है करंट अफेयर की, कैरियर विल एसएससी यूट्यूब चैनल पर, रोज सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला सेशन आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच।